गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियाँ जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, समाज का विकास अवरुद्ध रहेगा। समाज का विकास क्या होगा? अवरुद्ध रहेगा। जब तक हम लोग इन समस्याओं को हराएंगे नहीं, तब तक आपका, आपके समाज का और देश का विकास नहीं हो सकता। तो हम लोग को क्या करना है? इन समस्याओं का हल निकालना है, इन समस्याओं को हराना है। हराना है कि नहीं? इन समस्याओं को हराने का सबसे बेहतरीन उपाय जो है वह शिक्षा है। सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? शिक्षा है। इन दुश्मनों को हराने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार अपने लोगों के पास, वेपन्स जो है वह शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे आज रंग बिरंगे पंख। क्या पढ़ेंगे? रंग बिरंगे पंख। आप इसको पढ़ें, वीडियो देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे नहीं? जी सर। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। आपके क्लास के सभी वीडियो मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, जल्दी सीखेंगे। आगे नहीं? चलिए ठीक है। एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। एक दिन गौतम दोस्तों के साथ कहाँ टहल रहा था? नदी किनारे। कहाँ टहल रहा था? नदी किनारे। उसने वहां नीलकंठ को पेड़ पर बैठे हुए देखा, जो अपनी चोंच से अपने पंखों को सहला रहा था। अपनी चोंच से गौतम नीलकंठ को पंख को सहलाते हुए देखा। पंखों को सहलाने में कुछ पंख उसके शरीर से उखड़ करके नीचे गिर गया। उखड़ करके पंख क्या हुआ? नीचे गिर गया। गौतम ने उसे उठा लिया। इधर उधर बहुत सारे अन्य पक्षियों के पंखे भी गिरे पड़े थे। गौतम और उसके दोस्तों ने उन पंखों को भी उठा लिया। उन पंखों को भी उठा लिया। गौतम और उसके दोस्त सुंदर रंग बिरंगे पंख पाकर बड़े खुश थे। सुंदर और रंग बिरंगे पंख पाकर के क्या थे? बड़े खुश थे। अहमद ने कहा, इन पंखों को अपनी कक्षा में सजाएंगे। इन पंखों को अपनी कक्षा में क्या करेंगे? सजाएंगे। मोहन प्रसन्न होते हुए बोला, बड़ा मजा आएगा। क्या होगा? बड़ा मजा आएगा। साथियों के साथ चुपचाप बैठा श्याम भी कुछ सोच रहा था। चिड़िया आखिर खाती क्या वह अपना घर आसान से बना लेती है? यदि नहीं तो फिर कहाँ बनाती है? श्याम ने दोस्तों से इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए। सभी ने यह पता लगाने का निश्चय किया। राधिका एक पक्षी के घोंसले को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। राधिका पक्षी के घोंसले को क्या कर रही थी? ध्यान से देख। वह बोली, देखो देखो यह घोंसला कितना सुंदर है। राकेश बोला, मेरे घर में एक गोरैया ने छप्पर में घोंसला बना दिया। गोरैया ने छप्पर में क्या किया है? उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गोरैया रोज अपने बच्चे को चोंच से दाना खिलाती है। गोरैया रोज अपने बच्चे को क्या करती है? चोंच से दाना खिलाती है। चोंच से। इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा है। छत पर मिट्टी के बर्तन में क्या रखा है? पानी। उन्होंने चावल का दाना भी छत पर बिखेरा था। थोड़ी देर बाद छत पर बहुत सारे गोरैया और कबूतर आ गए। गोरैया और माँ ने छत पर किसी को भी जाने नहीं दिया। चिड़िया आराम से दाना चुगती रही। बात करते करते शाम होने लगी थी। चिड़िया अपने घोंसले में लौटने लगी। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे पंखे पा करके रंग बिरंगे खुश थे और उन पंखों को लेकर के अपने घर की तरफ लौट पड़े। कहने का मतलब ये हुआ कि चिड़िया जो होती है वह रंग बिरंगी होती है। चिड़िया क्या होती है? रंग बिरंगी होती है। कुछ चिड़िया काला होता है जैसे कौवा,
कुछ चिड़िया हरा होता है, जैसे मोर, ये आपको तोता। कुछ चिड़िया, मोर को देखते हो, वही कई रंगों का पंख होता है ना। कुछ चिड़िया लाल भी होता है, कुछ कई रंगों का होता है कि नहीं। हंस उजला भी होता है ना। कहने का मतलब हुआ कि चिड़िया रंग बिरंगी होती है। चिड़िया क्या होती है? और वह अपना घोंसला बना करके रहती है, और पेड़ के डाल पर भी रहती है कि नहीं। ये चिड़िया की दुनिया हुआ। ये किसकी दुनिया हुआ? तो आज हम लोग चिड़िया के दुनिया के बारे में जाने, कैसा लगा? चलिए, बहुत बढ़िया।